अस्सलामुअलैकुम। ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स के लेक्चर 21 में खुशामदीद। ये लेक्चर हमारा ओरिजिनली मंडे को आना था, लेकिन मेरी तबीयत की वजह से ये आज आ रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम रोटेट टूल को डिस्कवर करेंगे और ऑफसेट पाथ को पढ़ेंगे। रोटेट टूल की हम पहले बात कर लेते हैं। हमारे पास इलस्ट्रेटर के अंदर एक टूल है जिसको हम कहते हैं रोटेट टूल, और नाम से ही जैसे जाहिर हो रहा है ये किसी भी शेप को, ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेता हूँ। आर्ट बोर्ड मैंने ऑलरेडी लिया हुआ है। तो यहाँ पर मैंने एक सर्कल बना लिया है। इसमें मैं फिल कलर कर लेता हूँ रेड, और इसकी आउटलाइन को ख़त्म कर लेता हूँ। ठीक है। अब रोटेट हम रोटेट टूल के अलावा भी कर सकते हैं। हमने देखा था वो किस तरीके से कि हम यहाँ पर ये जो इसके बाउंडिंग बॉक्सेस आते हैं, ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स जो बेसिकली हैं इसके बाहर जब हम आते हैं तो यहाँ से इसको रोटेट कर सकते हैं। अभी तो खैर ये सर्कल है तो शायद आपको रोटेट होता हुआ महसूस ना हो रहा हो। मैं अगर इसको चेंज करूँ शेप को और अब रोटेट करके दिखाऊँ तो देखें अब ये रोटेट हो रही है। तो अब जब हम ये काम रोटेट वाला यहाँ से कर सकते हैं तो फिर क्या ज़रूरत है अलग से एक रोटेट टूल बनाने की और ये करने की कि हम उससे रोटेट करें। यहाँ पर ये आपका रोटेट टूल है, ठीक है। इसकी शॉर्ट की है आर। ये रहा रोटेट टूल, ऐसा एरो घूमता हुआ नज़र आ रहा होगा। और कीबोर्ड से अगर आर प्रेस करेंगे तो भी ये रोटेट टूल सेलेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं शेप को ये वाली ही रखता हूँ और फिर रोटेट टूल लेके अब ये देखें सिंपल कुछ भी नहीं है, खाली क्लिक करके आपने ड्रैग करना है माउस को और ये आपका रोटेट होगा इस तरफ चाहे इस तरफ। बस ये इतना सा काम है रोटेट टूल का। लेकिन इसके अंदर कुछ स्पेशल पावर्स हैं जो हमारे नॉर्मल रोटेट के अंदर नहीं है। यानी कि इस वाले रोटेट में ये जो रोटेट हम करते हैं ये करते हैं हम सिलेक्शन टूल से। तो इस रोटेट के अंदर एक पॉइंट हमारे पास कम है। वो क्या है कि ये जो इसके दरमियान में इसका सेंटर पॉइंट है ना, इसको मैं मूव नहीं कर सकता। यानी कि इस वक्त मैं चाहता हूँ कि ये जो रोटेशन है ये सेंटर पॉइंट इसका ये है, इसके गिर्द रोटेशन हो रही है, ऐसा ही है। अब मैं चाहता हूँ इसका सेंटर पॉइंट ज़रा हटा के आगे पीछे कहीं कर दूँ और ये फिर उसके गिर्द घूमे। यानी मिसाल के तौर पे मिसाल लें, मैं इसको सेंटर पॉइंट बना लेता हूँ। मैं चाहता हूँ मैंने ये सेंटर पॉइंट लगा दिया है। अब ये जो रेक्टेंगल है ये ऐसे ऐसे घूमे, ठीक है। लेकिन ये अगर मैं करना चाहूँ तो ये काम कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सिलेक्शन टूल के पास ये पावर नहीं है। तो ये पावर किसके पास है जी? ये पावर है रोटेट टूल के पास। मैं रोटेट टूल यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब आप देखें जैसे ही मैं रोटेट टूल को सेलेक्ट कर रहा हूँ, अभी देखें सिलेक्शन टूल सेलेक्टेड है। अब मैं रोटेट टूल सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ सेंटर में देखिएगा एक फ्रोजी कलर का एक एंगल बना हुआ आ जाएगा। ये देखें, ठीक है। ये टारगेट बना हुआ आ गया बेसिकली। ये है मिड पॉइंट या सेंटर पॉइंट, और इसको आप चेंज कर सकते हैं रोटेट टूल में। यानी कि मिसाल के तौर पर मैं इस कोने पर क्लिक कर देता हूँ, सिंपल लेफ़्ट क्लिक करना है बस। तो अब ये देखें ये सेंटर पॉइंट उठ के यहाँ आ गया। अब जब आप रोटेट करेंगे तो आपका जो भी ऑब्जेक्ट है, चाहे वो सर्कल हो या कोई से भी शेप हो, ऑब्जेक्ट आपका रोटेट करेगा उसको सेंटर पॉइंट मान के जो आपने अभी नया नया डिफ़ाइन किया है। जैसे अभी हमने यहाँ पर डिफ़ाइन किया था, अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर डिफ़ाइन कर दूँ और अब रोटेट करूँगा तो देखें अब वो उसके गिर्द घूम रहा है। अगर यहाँ डिफ़ाइन कर दूँगा तो ये इसके गिर्द घूमेगा। अगर मैं बहुत दूर डिफ़ाइन कर दूँगा यानी ऑब्जेक्ट के भी बाहर, तो अब देखें ये इतना दूर घूमेगा। तो ये पावर जो है रोटेट टूल के पास है, जो कि नॉर्मल सिलेक्शन टूल में जब हम रोटेट करते हैं हमें नहीं मिलती। तो अब इस पावर का यूज़ क्या कर सकते हैं हम, क्या इसके अंदर काम किया जा सकता है बेसिकली। तो अगर बेसिक काम एक मैं आपको बताऊं तो देखें, मैंने एक सर्कल बनाया, दूसरा सर्कल बनाया, दोनों सर्कल को एक दूसरे के ऊपर ओवरलेप किया और यहाँ से पाथ फाइंडर हमने यकीनन आपको याद होगा पढ़ा था, इसके अंदर से मैंने इसको इंटरसेक्ट कर दिया। जब इंटरसेक्ट किया तो मेरे पास ये पेटल बनकर आ गई, ये एक फूल की पत्ती बन गई है बेसिकली दो सर्कल से जो मैंने बनाई है। अब रोटेट टूल वाला काम हम इसके साथ करते हैं। तो ये देखें रोटेट टूल मैंने लिया आर से, इसका ये जो फ्रोजी वाला सेंटर पॉइंट है इसको मैंने यहाँ पर इसके ऊपर सेट कर दिया, इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। अब जब ये मैंने सेट कर दिया तो अब अगर मैं रोटेट करूँगा तो इसका मतलब ये यहाँ रोटेट होगा, ठीक है। कंट्रोल जेड से वापस करता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, रोटेट भी करूँगा और रोटेट के साथ इसकी कॉपी भी ले लूँगा। वो कैसे लूँगा? यकीनन ऑल्ट की मदद से। हमने पढ़ा था कि ऑल्ट की मदद से हम कॉपी ले सकते हैं। तो
तो मैं ऑल्ट का बटन इस वक्त देखिए कीबोर्ड और माउस से कुछ नहीं प्रेस हुआ, इस वक्त मैंने कीबोर्ड से ऑल्ट का बटन दबाया, दबा के रखा, रोटेट टूल मेरा सेलेक्टेड है और यहाँ पे ड्रैग कर दिया। तो क्या हुआ, कुछ अजीब सा हो गया, रोटेट का जो पॉइंट है वो आगे पीछे हो गया और एक डायलॉग बॉक्स मेरे सामने आ गया। तो यकीनन जो चीज़ मैं करना चाह रहा था कॉपी, वो मेरे पास नहीं हुई। तो ये हमारा पॉइंट है कि आपने नॉर्मल शेप में तो हम ऑल्ट पहले ही दबा लेते हैं ना, जब हम डुप्लीकेट कर रहे होते हैं, देखें ऑल्ट दबाया और फिर ये डुप्लीकेट किया। लेकिन जब रोटेट और डुप्लीकेट कर रहे होते हैं तो ऑल्ट पहले से नहीं दबाते। ठीक है, आपने अपना ये सेंटर पॉइंट सेलेक्ट किया, अब पहले इसको मूव करें ऐसे, जैसे ये मैं मूव कर रहा हूँ ना, ये मैं कर रहा हूँ माउस के लेफ़्ट क्लिक से। इस वक्त लेफ़्ट क्लिक मैंने छोड़ा हुआ नहीं है, और जब ये रोटेशन आपने पकड़ लिए, माउस का लेफ़्ट क्लिक दबा लिया है, उसके बाद आप ऑल्ट का बटन होल्ड कर लें। तो ये देखें अब ये डुप्लीकेट बाहर आ गई। ऑल्ट यानी पहले नहीं दबाना, पहले दबेगा माउस का लेफ़्ट क्लिक, रोटेशन शुरू होगी और उसके बाद आपने ऑल्ट दबाना है ताकि ये आपको दिखाए कि कहाँ कॉपी ले रहा हूँ मैं। अब मैंने यहाँ पर इसकी कॉपी ले ली। अब सबसे पहले माउस का लेफ़्ट क्लिक छोड़ना है और फिर ऑल्ट का बटन। ठीक है, दबाना भी पहले माउस का लेफ़्ट क्लिक है और छोड़ना भी पहले ही माउस का लेफ़्ट क्लिक है। अब जब ये एक कॉपी आ गई तो अब दूसरी कॉपी लेने की मुझे ज़रूरत है नहीं, मैं सिर्फ कंट्रोल डी प्रेस करूँगा और वो एक्शन रिपीट हो जाएगा। फिर एक और बार कंट्रोल डी, तो अब ये देखें 4 पत्तियों वाला मेरा एक फूल बन चुका है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस फूल को कर देता हूँ ग्रुप। ये लें जी, मैंने इस फूल को ग्रुप कर दिया। अब दोबारा से रोटेट टूल लेता हूँ, सेंटर पॉइंट इसका ऑलरेडी है, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात को। पहले रोटेट करना शुरू किया, ठीक है, अभी सिंपल रोटेट हो रहा है, साथ में ऑल्ट का बटन दबा दिया। जैसे ही ऑल्ट का बटन दबाया तो वो जो असल वाली थी अपनी जगह रह गई और अब ये कॉपी आना शुरू हो गई। अब इसको किसी भी जगह पर आप रख के, ये मैंने यहाँ से इसकी एक और कॉपी ले ली है और इसका कलर मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। लेट से आई ड्रॉपर से मैं पहले एग्जैक्ट ये वाला रेड सेलेक्ट करता हूँ और अब इसको थोड़ा सा लाइट टोन में ले जाता हूँ। ठीक है, तो अब ये देखें एक फ्लावर आपका बन चुका है बेसिकली। अब आप इसमें मज़ीद डिटेल चाहें और मज़ीद इसको खूबसूरत करना चाहें तो आप पाथ फाइंडर टूल याद है हमने पढ़ा था, उस पाथ फाइंडर में से ये जो अंदर वाले पॉइंट्स हैं इनको मिटा दें, कंट्रोल जेड, गलती से मुझसे बाहर वाला डिलीट हो गया। ठीक है, अब देखें ये पॉइंट आपके अलग हो गए, ये पॉइंट्स आपके अलग हो गए। बेसिकली ये शेप्स हैं, इन सबको पकड़ के अनग्रुप और फिर ग्रुप कर दिया ताकि एक साथ मूव हो। तो अब देखें आपका ये फूल बन चुका। अब चाहें तो आप इसको सिंगल कलर में कर लें, चाहे तो डबल कलर में रख लें, जैसा आपको मुनासिब लगता हो। ठीक है, तो ये कुछ काम है जो रोटेट टूल हमारा कर सकता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं रोटेट टूल से एक घड़ी कैसे बनाई जा सकती है। अब घड़ी बनाने के लिए मुझे यकीनन एक सर्कल चाहिए होगा, तो मैं सर्कल, ये तो गलत शेप आ गई मेरे पास, तो यहाँ पर मैंने एक सर्कल ले लिया। सर्कल को मैं कर लेता हूँ लेट से वाइट या ग्रे कर लेता हूँ फ़िलहाल के लिए। ठीक है, अब ये मैंने थोड़ा सा जूम किया। अब मुझे इस घड़ी के अंदर सबसे पहले क्या बनाना है, इसके नंबर्स यानी कि वो चीज़ें जो इसके अंदर लिखे हुए होते हैं, 12, 1, 2, 3, बेसिकली इसके घंटे। ठीक है, तो अब उसके लिए मुझे पॉइंट लगाना पड़ेगा। सबसे पहले मैं एक सर्कल बना लेता हूँ और इसको कलर को चेंज कर लेता हूँ ताकि ये मुझे वाज़ेह नज़र आ सके। ठीक है, तो अब ये देखें, ये मैं इसको सेंटर में रख लेता हूँ। सबसे पहले दोनों को मैंने सेलेक्ट किया, सेंटर और ये सेंटर, और अब इसको मैं मूव कर लेता हूँ थोड़ा सा ऊपर की तरफ। अब ये 12 जो जहाँ लिखा होता है 12वां घंटा बेसिकली, वो मैंने यहाँ पर लगा लिया है। अब मैं चाहता हूँ इसी के नज़दीक इसका 6 बने, फिर 3 बने, फिर 9 बने और फिर 1, 2, 3। तो नॉर्मली क्या होगा कि शायद मैं इसको इस तरह कर सकता हूँ कि इसकी डुप्लीकेट पहले मैं लूँ, फिर इन दोनों को पकड़ूँ और फिर इन दोनों की ऐसे डुप्लीकेट लूँ, बहुत लंबा काम हो जाएगा। तो हमारे पास शॉर्ट करने के लिए एक तरीका है और वो वही है जो अभी हमसे गलती से हुआ था। वो ये है कि आप इसको सेलेक्ट करें, रोटेट टूल को सेलेक्ट करें और जो भी सेंटर पॉइंट इस सर्कल का है, अगर आपको सर्कल का सेंटर पॉइंट नहीं पता चल रहा तो जैसे ही आप सेंटर पॉइंट के करीब आएंगे आपको ये बता देगा सर्कल का सेंटर। ये देखें मुझे बता रहा है सेंटर, ये रहा।
और अगर फिर भी आपको आइडिया नहीं हो रहा तो आप गाइड्स की मदद लें। ये रूलर्स कंट्रोल आर से मेरे शो हुए। अब यहाँ पर रूलर लगाएं इसके सेंटर में गाइड के, ठीक है, और फिर ये वाला वर्टिकल इसको भी बिल्कुल सेंटर में। और अगर आपको नहीं आइडिया हो रहा तो आप इनको भी सबको पकड़ के सेंटर और सेंटर कर लें, यानी गाइड्स को भी आप अलाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको दोबारा से आपको अलाइन करना होगा यकीनन, तो मैं इसको सेंटर और सेंटर कर लेता हूँ और फिर इसको ऊपर मूव कर लेता हूँ लाइक दिस। अब हम इसकी कॉपी लेते हैं जैसा कि मैंने बताया रोटेट टूल, और इसका जो सेंटर पॉइंट है अब वो मैं घड़ी का सेंटर पॉइंट ले लूँगा, ठीक है। ये मैंने घड़ी का सेंटर पॉइंट ले लिया, क्यों? वो इसलिए ताकि जब रोटेट हो तो ये देखें इस तरह हो, ठीक है। अब मुझे इसकी कॉपी लेनी है, लेकिन कॉपी किस तरह लेनी है? मिसाल के तौर पे मैं एक कॉपी ले लेता हूँ इस तरह से। ये मैंने मूव करना शुरू किया पहले और फिर ऑल्ट का बटन दबाया, ये एक कॉपी आ गई। मिसाल के तौर पे ये 12 के बाद 1 आ गया, ये 2 आ गया, अब ये 3। अब देखें गलती हो गई मुझसे, 3 जहाँ पर आना चाहिए था वहाँ पर नहीं आया। कंट्रोल Z करके मैं वापस आता हूँ। अब थोड़ा सा कम दूरी पर लेता हूँ, लेट्स से दिस 1, यानी 12 के बाद 1, अब ये 2, अब ये 3 फिर अब ज़्यादा करीब हो गए। तो बेसिकली मुझे आइडिया नहीं हो पा रहा कि ये जो डुप्लीकेट लेनी है मुझे किस एंगल पर लेनी है। तो एंगल को बिल्कुल एक्यूरेट जानने के लिए हमें थोड़ी सी मैथमेटिक्स की हेल्प लेनी होगी। मैं यहाँ पर कैलकुलेटर रन कर लेता हूँ, ठीक है। कैलकुलेटर हमारे सामने मौजूद है। हम सब ये जानते हैं कि हमारे पास जो रोटेशन की डिग्रीज़ हैं वो टोटल कितनी होती हैं? 360। अगर आपको इससे पहले नहीं पता तो जान लें, मैक्सिमम वैल्यू जो डिग्री की है वो 360 है, यानी 360 के बाद आगे इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब ये ओवरऑल डिग्रीज़ हमारे पास आ गई, डिग्री की वैल्यू आ गई 360। अब मुझे कितनी यहाँ पर डुप्लीकेट्स लेनी है? घंटे हमारे पास कितने होते हैं? 12। तो मैं 360 को डिवाइड कर दूंगा 12 से और एंटर प्रेस करूँगा तो ये मेरे पास आ गया 30, यानी कि हर कॉपी मुझे लेनी है 30 डिग्री के ऊपर। अब अगर मैं रोटेट टूल दोबारा से लूँ और यहाँ पर इसको रोटेट करना शुरू करूँ, रोटेट का पॉइंट मैंने मिडल सेलेक्ट किया और अब मैं रोटेट करना शुरू करूँ तो अब भी मुझे 30 शायद एग्जैक्ट पता ना चले, या अगर यहाँ लिखा हुआ भी आ रहा है तो मुझे बड़ी मेहनत करके उसको 30 को सेट करना होगा ऐसे। तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ है। तो बेहतर तरीका कोई दूसरा होगा, यकीनन है इसका बेहतर तरीका, वो ये है कि आप ऑल के साथ यहाँ पर दरमियान में क्लिक कर दें। अब जब आपने ऑल के साथ दरमियान में क्लिक किया तो वही काम हुआ जो हमारा सबसे पहले हुआ था कि एक डायलॉग बॉक्स खुल गया रोटेट का और शेप अजीब तरीके से बिहेव कर रही है। तो अब यहाँ पर ये जो एंगल है ना, यहाँ पर आप लिखें 30 और प्रीव्यू को ऑन कर दें। अगर प्रीव्यू ऑन नहीं करेंगे तो ये ऐसा नज़र आएगा। प्रीव्यू का आप ऑन कर दें तो ये देखें 30 पे आपका ये बेसिकली 12 से पहले 11 बन गया। अगर आप इसको -30 करेंगे और फिर प्रीव्यू पे देखेंगे तो ये देखें ये आगे चला गया। अगर मैं 60 करूँगा -60 तो ये देखें ये इस तरह हो गया। तो मैं कंट्रोल Z करता हूँ दोबारा से, ऑल्ट के साथ यहाँ पर क्लिक किया दरमियान में और 30 डिग्री को बताकर, या -30 कर लेता हूँ फ़िलहाल में, -30 बताकर मैंने ओके नहीं करना, कॉपी करना है। ये मैंने कॉपी पर क्लिक कर दिया। अब जैसे ही कॉपी पर क्लिक किया तो कॉपी हो गई। इसके बाद मुझे दोबारा इस कॉपी को रिपीट करना है। क्या प्रेस करूँगा? बिल्कुल सही गैस किया है, कंट्रोल D। ये देखें ये दोबारा 30 डिग्री पर आ गया और ये फिर दोबारा 30 डिग्री पर। अब देखें 3 बिल्कुल परफेक्ट आ गया आपका जो आना चाहिए था। अब मैं कंट्रोल D से इसको रोटेट करता जाऊंगा जब तक मेरे पास ये घंटे पूरे 12 के 12 ना हो जाएं, ठीक है। अब अगर आपको मिनट भी बनाने तो आप इसके अंदर बिल्कुल मिनट भी बना सकते हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे? 60 से डिवाइड कर लेंगे। क्यों? क्योंकि 60 मिनट्स होते हैं हमारे पास एक घंटे में, ठीक है। तो इस तरह आप काम कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं उस जगह पर नहीं जा रहा हूँ, इतनी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। लेक्चर मुझे मुख्तसर रखना है तो मैंने 12 घंटे बना लिए यहाँ पर। अच्छा, अभी मैंने नंबर नहीं लिखे, नंबर इसमें हम तब ऐड करेंगे जब हम अपना टेक्स्ट टूल पढ़ेंगे। टेक्स्ट टूल इंशाल्लाह हम आने वाले 1-2 लेक्चर्स में कवर कर लेंगे। तो ये 12 घंटे बेसिकली मेरे पास ऐड हो गए। अब मैं इन तमाम को सेलेक्ट करता हूँ और बेसिकली अब मुझे इसका एक और कॉपी लेनी है।
इस कॉपी को मैं बड़ा कर देता हूँ और इस कलर को मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ और फिर इसको सेंटर कर लेता हूँ ऐसे। लेकिन ये ऊपर आ गया तो मैं इसको सबसे पीछे ले जाता हूँ कंट्रोल शिफ्ट और ब्रैकेट से। और यहाँ पर अब ये देखें, ये घड़ी का मैंने एक स्ट्रोक सा सेट कर लिया है बेसिकली। तो ये घड़ी मेरे पास सेट हो गई। ये इनकी मुझे ज़रूरत फ़िलहाल चले हैं क्योंकि मुझे नीडल्स लगानी है। तो नीडल्स के लिए मैंने सिंपल एक रेक्टेंगल बनाया, ठीक है, ऑरेंज कलर का बना लेते हैं। और अब हमने आपको याद होगा स्ट्रोक का पैनल जब हमने पढ़ा था तो हमने प्रोफाइल्स पढ़ी थी। तो मैं स्ट्रोक के पैनल में आ जाता हूँ यहाँ से, और यहाँ पर हमने एक प्रोफाइल पढ़ी थी, लेकिन ये क्योंकि स्ट्रोक नहीं है तो मैं इसको स्ट्रोक में कन्वर्ट कर लेता हूँ। लेट्स से ये रहा स्ट्रोक। अब वेट इसका होगा यकीनन दिस 7 पॉइंट चले, मैंने रख लिया इसको, ठीक है। और कलर मैं इसका कर लेता हूँ थोड़ा सा ऐसा कलर जो नज़र आए। अब यहाँ पर ये देखें, ये प्रोफाइल नज़र आ रही है। इस प्रोफाइल के अंदर मल्टीपल थी, अब ये वाली कर लेते हैं हम। बन गई नीडल आपकी ऑटोमेटिक, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, ठीक है। अब जब ये काम हो गया तो आप यहाँ पर आ जाएं। इसके अंदर मज़ीद डिटेल्स ऐड करनी है तो कर सकते हैं। मैं ऑब्जेक्ट के अंदर आता हूँ, इसको एक्सपेंड अपीयरेंस कर लेता हूँ। ये शायद आपके लिए न्यू हो, लेकिन बेसिकली ये करता क्या है, अभी देखें ये कंट्रोल वाई के अंदर में आया इसकी आउटलाइन मोड में, तो इसने मुझे बताया क्या है स्ट्रोक। जब मैं ऑब्जेक्ट में आके एक्सपेंड अपीयरेंस करूँगा तो ये शेप बन गई। बस ये बेसिकली स्ट्रोक को शेप से शेप में कन्वर्ट कर देता है। अब मैं एक और छोटा सा सर्कल बना रहा हूँ जो कि मैं इसके यहाँ पर ऐड कर दूँगा लाइक दिस। थोड़ा सा जूम करके काम करते हैं ऐसे। अब ये एक मेरी निडल बन गई है बेसिकली। इन दोनों को मैं ग्रुप कर लेता हूँ और दरमियान में ला के रख देता हूँ ऐसे, ठीक है। अब ज़्यादा बड़ी हो रही है तो छोटा कर देता हूँ। आप चाहें तो इसको जो स्ट्रोक की विड्थ है उसको वेट को थिक कर सकते हैं। अब मैं इस निडल की एक और कॉपी ले लेता हूँ, इसको मज़ीद छोटा करता हूँ। ये मेरी आवर वाली जो निडल है वो आ जाएगी। इसको रोटेट कर लेता हूँ लेट से इस तरह, और इसको वापस से इसके दरमियान में क्लिक कर लेता हूँ, प्लेस कर देता हूँ बेसिकली। जूम करके काम करूँगा तो बहुत आसानी से कर सकता हूँ, ठीक है। ये एक्चुअली सेंटर नहीं है तो पहले मैं इसको सेंटर कर लेता हूँ और फिर इसको सेंटर कर लेता हूँ। अब देखें आपके पास सुइयाँ बन चुकी हैं। आप चाहें तो सेकंड की भी बना लें इसी तरीके से। सेकंड की बनानी है मुझे, बहुत आसानी से बना सकता हूँ। अभी मैंने बाहर कॉपी ली थी, अब मैं इसके अंदर ही कॉपी ले लूँगा। रोटेट टूल मैंने सेलेक्ट किया, रोटेट का पॉइंट मैंने यहाँ पर लगाया और मूव करना शुरू किया और साथ में ऑल्ट दबा दिया। अब ये सेकंड की सुई बन गई है। सेकंड की सुई को शायद और लंबा करके इसको पतला कर सकूं। मैं क्या करता हूँ, साइड से ये चीज़ थोड़ी सी पतली कर देता हूँ ताकि ये आइडेंटिफाई हो सके कि ये जो सुई है ये किसकी है, सेकंड की है। और इसको शायद चौड़ा कर सकते हैं हम, लेकिन सिर्फ अंदर वाली शेप को, इसको। वो बेसिकली सर्कल भी साथ चौड़ा हो रहा था। तो ये काम आप कर सकते हैं। अभी हमने बहुत बेसिक किस्म की आवाज़ बनाई है, बहुत ख़राब किस्म की लग रही है, लेकिन मेन चीज़ है टॉपिक को कवर करना, ठीक है। आप इसको अच्छा भी बना सकते हैं और आने वाले लेक्चर्स में जब हम डिटेल्स में काम कर रहे होंगे तो इंशाल्लाह हम एक अलार्म क्लॉक बनाएंगे। मैं आपको पूरी अलार्म क्लॉक बनाना सिखाऊंगा किस तरीके से बनाई जा सकती है, ठीक है। तो ये हमारा पहला टॉपिक था रोटेट टूल का, जो हमने मुकम्मल कर लिया है। दूसरी बहुत छोटी सी चीज़ है, इसीलिए मैंने इस लेक्चर में शामिल कर ली है उसे, और वो है ऑफसेट पाथ। ऑफसेट पाथ बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर अभी जो मैंने काम किया था, ये देखें ये सर्कल था, इसकी फिर स्ट्रोक बनाने के लिए मैंने कॉपी ली थी। बस ऑफसेट पाथ आपको इससे जान छुड़ा देगा। ये क्या करेगा, आपने मिसाल के तौर पर एक सर्कल बनाया हुआ है और या कोई भी शेप है, आप ऑब्जेक्ट के अंदर आएँ, पाथ के अंदर आएँ, ऑफसेट पाथ के अंदर आएँ और ऑफसेट का पॉइंट्स बता दें कि कितने पॉइंट्स आपको इसको ऑफसेट करना है। बेसिकली एक डुप्लीकेट ले रहा है अंदर की तरफ या बाहर की तरफ। तो मैं फ़िलहाल बाहर की तरफ मैंने 10 पॉइंट ओके कर दिया। अब इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। तो ये देखें सेम वही काम हुआ,
लेकिन अब की बार मुझे वो डुप्लीकेट लेकर वापस से सेंटर वगैरह नहीं करवाना पड़ा। अब ये आप शेप के अंदर भी कर सकते हैं, ये लोगो डिज़ाइनिंग में बहुत ज़्यादा काम आता है बेसिकली। जब हम किसी चीज़ को करना चाह रहे होते हैं, कटिंग करना चाह रहे होते हैं बेसिकली। अभी हमने टेक्स्ट टूल पढ़ा नहीं है, तो मैं आपको एग्जैक्टली वो वाला यूसेज नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जब हम टेक्स्ट टूल पढ़ेंगे तो ऑफसेट पाथ का मैं वो वाला यूसेज भी आपको बता दूंगा जो हम टेक्स्ट में या लोगो डिज़ाइन वगैरह में इस्तेमाल कर रहे होते हैं इसको। फ़िलहाल के लिए ये बस इस तरह है कि अगर आपको इसमें कोई कटिंग शटिंग करनी है, जैसे मिसाल के तौर पर ये है, दोबारा से मैंने सेम ऑब्जेक्ट को ड्रॉ किया है और फिर मैं पाथ के अंदर आता हूँ, ऑफसेट पाथ के अंदर, इस बार मैं अंदर की तरफ करता हूँ, -20 करके इसको मैंने कर दिया वाइट। ठीक है, ये काम हो गया। और शेप बिल्डर से फिर ये माइनस कर दें तो ये आपका रिंग बन गया एक। ये काम आप कर सकते हैं, यानी कि आपको स्ट्रोक और फिर इतनी लंबी नहीं करनी पड़ी, ऑफसेट पाथ से आपका ये काम डायरेक्टली मुकम्मल हो गया है। या आप ये काम मल्टीपल शेप्स के साथ कर सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर ये एक मैंने शेप ली, फिर दूसरी शेप मैंने ली इससे छोटी, फिर दूसरी शेप इससे ली मज़ीद छोटी। ठीक है, और फिर इन तीनों की कॉपी लेकर इन तीनों को रोटेट करके लेट्स से दिस, अब ये अजीब रैंडम शेप बन गई है। मैंने इन तमाम को यूनाइट किया और अब मैं ऑब्जेक्ट के अंदर आता हूँ, पाथ के अंदर आता हूँ, ऑफसेट पाथ के अंदर आता हूँ, बाहर की तरफ मुझे लेनी है अब की बार। ठीक है, बाहर की तरफ मैंने लिया और अंदर वाली जो शेप थी उसको इसमें से माइनस कर दूंगा। ये मैंने माइनस कर दिया। तो ये शायद कोई चैट बबल टाइप अगर आप इससे बनाना चाहें, अभी इस शेप को देखते हुए मुझे याद आ रहा है, तो वो बना सकते हैं, वरना तो शायद ये आपका बाजू बन चुका है। दो मसल मैन के जो हैंड्स होते हैं बेसिकली वो बन चुके हैं। दरमियान में आप इसके अंदर सर्कल लगा दें अगर उसका फेस टाइप का कुछ, ठीक है, तो वो एक मसल मैन के बाजू बन जाएंगे। ये लें जी, ये आपका एक मज़ेदार सा बन चुका है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये काम खैर आप कर सकते हैं, इसके अंदर मज़ीद आपकी क्रिएटिविटी कितनी है। ये दो जो टॉपिक्स थे हमें आज के लेक्चर में कवर करने थे, जो हमने कर लिए हैं। कोई भी सवाल आपका है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।